जब हम फौज में 10-10, 12-12 साल सेवा देते हैं और अधिकारी के घर में काम नहीं किया, सच के खिलाफ जब आवाज उठाई तो हमारा डिसिप्लिन खराब कर दिया जाता है। हमें लिखा जाता है कि अनडिजायरेबल सोल्जर, मतलब आप काबिल नहीं हो, और हमें देश में कई नौकरी करने का अधिकार नहीं। हम प्राइवेट कंपनी में जाएंगे, वहां पे भी हमारा वेरिफिकेशन चला जाएगा पुलिस थाना में कि इनको हमने पोस्ट से निकाल दिया। उसी वजह से उस जवान को देश में कई नौकरी का भी अधिकार नहीं, प्राइवेट कंपनी में भी नहीं। पर हमारे देश में नक्सलवादी जिंदा पकड़ने के बाद उनको 3-3 लाख रुपए सरकार देते हैं और ताली बजा के हुए उनका आत्मसमर्पण करने के बाद स्वागत किया जाता है। क्या ये सच्चाई नहीं है? क्या सच्चाई सुनने की ताकत है तो जरूर सुने, अगर नहीं है तो यहां से दूर दूर हट जाए, क्योंकि हमारे देश के जवानों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ मेरी आवाज तब तक चलेगी जब तक मेरी आवाज अभी तक मेरे साथ चलेगी तब तक। और हमारे देश के जवानों के साथ हो रहे गलत व्यवहार, जो आज आप सुनते होंगे, एक तिरंगा का फ्लैग आता है जो स्कूल कॉलेज में दिया जाता है, लाखों करोड़ रुपए फंड जाता है, उसमें कोई रैंक नहीं लिखी होती है, उसमें जवान का नाम लिखा होता है, तिरंगा झंडा और भारतीय सेना लिखा होता है। पर आज हमारे देश में अफसर बन चुके हैं भगवान और जवान बन गया है एक गुलाम। इसी को त्रुटि को कम करने के लिए मैं आवाज तब तक उठाऊंगा जब तक मेरी साथ चलेगी तब तक। ऐसे हमारे देश के जवानों के साथ जब ये बोलते हैं कि हमारे अधिकारी जो होते हैं बड़े बड़े अधिकारी, तो वो अधिकारी क्या करते हैं, अभी इन्होंने क्या किया, एक ब्रिगेड कमांडर उधर उधर इधर उधर सारे लोगों से डिस्कस किया, मीटिंग चल रही है दिल्ली में, उधर बड़े लेवल में मेरे चैनल के बारे में मीटिंग चल रही है। पर इसको दबाने के लिए इन्होंने ऊपर से लेकर पूरी रैंक दिल्ली खोज खाज के फिर यहाँ पे हमारे सामने मेरे डिस्ट्रिक्ट में धुले मोहाली में पुलिस थाना में एक जेसीओ रैंक को अधिकारी को भेज दिया, मेरे कागज सारे भेज दिए, बोला इसका यूट्यूब चैनल बंद कर दीजिए। मतलब सच बोलना भी अपराध है। उसको इतना तरसाओ कि ये जवान विद्रोह करना शुरू कर दे। ये कारण क्या है? हमारे देश की अधिकारी जिन्होंने हमारी आवाज नहीं सुनी, हमारे देश के नेता जो हमारी आवाज नहीं सुनी, देश का रक्षा मंत्री जिसके सामने में कागज का फर्रा दे के आया था, फिर भी वो देश का रक्षा मंत्री मेरे को दूर से हेलो हेलो नमस्ते करके भगा दिया था। हमारे देश के वो नेता जो यहाँ पे बड़े बड़े भाषण ठोकने आए थे, देश का नरेंद्र मोदी जी जो सीएम पीएम बना पड़ा है, और उनके सामने जब चिल्ला चिल्ला के गया तब भी हमारी बात नहीं हुई। इसीलिए मुझे मजबूर होके इन महाराजों की तस्वीर लगाना पड़ा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पास शरण मांग रहा हूं और पाकिस्तान के हाफिज सईद के पास शरण मांग रहा हूं, क्योंकि मेरे बच्चे को मैं जवाब नहीं दे सकता हूं। और यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज जो हमारे आराध्य दैवत बने पड़े, उनके सामने मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हमारा कलंक नहीं मिटा सकते तो मैं नहीं रुकूंगा, नहीं रुकूंगा, नहीं झुकूंगा। जब तक मुझे मेरे बच्चे को जवाब देने का आंसर नहीं मिलेगा तब तक मैं नहीं रुकूंगा। मेरे देश की जवानों के साथ हो रहे शोषण के खिलाफ मैं आवाज उठाऊंगा। अगर पाकिस्तान से आने वाली सीमा इधर को हमारे देश में रख सकते हो तो मुझे पाकिस्तान में भेज दो, क्योंकि मैं हमारे देश का हूं या नहीं ये मैं जवाब मेरे बच्चे को दे नहीं सकता, विफल हूं। इसीलिए मैं अभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का तस्वीर लगाया है और शहबाज शरीफ का तस्वीर लगाया, उसके बाद ये हाफिज सईद जी का लगाया जो नेता बना पड़ा है, और हमारे देश के नेता न्याय नहीं दे रहे, इसीलिए इनकी तस्वीर लगाई क्योंकि ये हमें न्याय दे। और हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी जो आराध्य दैवत है, इन्होंने गमीनी कावा किया था, युद्ध लड़े थे, कभी नहीं झुके, कभी नहीं हारे, क्योंकि वो चाहते थे कि हमें आजादी मिले। पर आज हम आजाद भारत में जिस तरह गुलाम हुए हैं, उसको आजाद करने के लिए एक सैनिक आवाज उठा रहा है। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी का पिताजी भी एक फौजी था, और उसके बाद आप सोचिए क्रांतिकारी कैसे होते। उनका पिताजी भी एक फौजी थे और जेसीओ रैंक के थे, और उसके बाद उन्होंने इतना बड़ा संविधान लिखा, जो संविधान आपको कोई डेट हो जाता है उस जवान को भी न्याय दिलाने की ताकत रखता है संविधान। जस्टिस जो संविधान को फॉलो नहीं कर रही हमारी सरकार, जो संविधान के हिसाब से मैंने कागजी कार्रवाई की है, उसका जवाब मुझे रक्षा मंत्री, देश का प्रधानमंत्री, वो कोई भी जवाब नहीं दे रहा है। इसलिए आपके सामने में आवाज बार बार उठा रहूंगा, और जब तक मेरी आवाज कोई सुनेगा नहीं तब तक मैं आवाज इसमें चिल्लाता रहूंगा, सुनाता रहूंगा। जब तक कोई नहीं सुनेगा तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से, और पाकिस्तान के जो शहबाज शरीफ जी है, अगर हमारे देश के नेता न्याय नहीं दे सकते तो आप हमें न्याय दे दो। आपके कई चैनल हमारे देश में बैन कर दिए गए हैं, आपके भी कई चैनल हमारे देश में बैन कर दिए, क्योंकि आप लोग सच्चाई दिखाना शुरू कर दिया, इसलिए बैन कर दिया गया है। क्योंकि हमारे देश में यही चाहते हैं
कि मोदी के बारे में पाकिस्तान में कुछ लोग उलट सुलट बोले, ताकि हम यहाँ पे नेशनल टेलीविजन चैनल में वो चित्रीकरण दिखा दे कि देखिए मोदी के खिलाफ पाकिस्तान में क्या क्या हो रहा है। फिर यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज चलवाना शुरू कर देते हैं। पर यहाँ पे एक जवान जब दर दर की ठोकरें खा रहा है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के सामने भीख मांग रहा है, पाकिस्तान के ऑफिस से के पास न्याय मांग रहा है, तो देश के लोग उसको गद्दार बोलना शुरू कर दे रहे हैं। फिर भी इन लोगों को अभी तक शर्म महसूस नहीं हो रही है। इसलिए मैं चिल्ला चिल्ला के बोलूंगा, आवाज उठा उठा के बोलूंगा, जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा चंदू चौहान पीछे नहीं हटेगा। पाकिस्तान से विंग कमांडर अभिनंदन जी महाराज, जो पाकिस्तान में खुलेआम वहां पे इनका एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारी मीडिया बहुत ज्यादा हाईली ज्यादा ड्रामाबाजी दिखाती है, और उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था, याद रखिए उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था, सिर्फ 48 घंटे में उन्होंने एक स्टेटमेंट भी जारी कर दिया। उधर टूट गए, वहां पे एक अफसर जो टूट गया, वो बोलने लगा कि पाकिस्तान की मीडिया अच्छी है, उसके बाद पाकिस्तान आर्मी प्रोफेशनल आर्मी है। ये स्टेटमेंट देने के बाद भी देश में जब वापस आए तो राजनीति के लिए उन लोगों को यहाँ पे मेडल लगा दिया गया। और मेरे हाथ में जो मैंने 3 महीना 21 दिन अपने देश के लिए राष्ट्रगीत भी मैंने पाकिस्तान में गा के आया हूं, फिर भी मेरे हाथ में कटोरा दिया गया, और मैं आज अपने ही देश में नौकरी नहीं कर सकता, जॉब नहीं कर सकता। इसके जिम्मेदार कौन है, ये मुझे बता दे। और जब मैं रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री के सामने चिल्ला चिल्ला के जाता हूं, तो हमारे देश के नेता उस बारे में बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारे शिवाजी महाराज को ऐसे वंदन करते हैं, और वैसा एक भी गुण उन नेताओं में नहीं है जो इनका बात समझ सके। इनके जब हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने मुस्लिम भी इनके सामने युद्ध में थे, इनके साथ शामिल थे, क्योंकि ये राजा थे, और राजा का कर्तव्य क्या होता है, वो प्रजा को साथ मिलके हुए चलते थे। पर हमारे देश को प्रजा को ही गुलाम बनाने वाले हमारे नेता अभी के राजा नहीं रहे। हमें आजादी इन्होंने दी, तो अगर ये देख रहे होगे तो इनको भी अंदर से बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होगा। वो दर्द अगर वो रहते तो शायद आज नहीं देख पाते। ये दर्द एक सैनिक आपके सामने बताने की कोशिश कर रहा है, जो सैनिक चाहता है कि हमारे देश के जवानों को आजाद करा दो, जो गुलाम की तरह रखा है। हमारे देश के सैनिक मोबाइल भी नहीं चला सकते, हमारे देश के सैनिक मोबाइल पे सच चीज बोल भी नहीं सकते देश के सामने, और वो ये चीज दिखा सकते हैं अगर मीडिया में कुछ पॉलिटिकल चीज आ गई तो अग्निवीर को खड़ा कर देंगे, और तमाम नेशनल टेलीविजन चैनलों पे तमाम नेशनल चीजें यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज चलवा देंगे कि ये हो रहा है, ये रफेले हो है, अमुक धमुक सब कुछ नेशनल सिक्योरिटी बाहर लाके खड़ा कर देंगे। अगर जवान आवाज उठाता है तो बोलते वर्दी में है, वर्दी में तो क्या है, जहाँ पे तमाम नेशनल टेलीविजन चैनल जेएनके से लेकर सारी सिक्योरिटी दिखाती है, तब कहा जाते हो तुम? हाँ, तब कहा जाते हो? अगर कोई आवाज उठा देता है तो आप बोलते हो कि बोला ये कर रहे हो, वो कर रहे, रिपोर्ट करो, रिपोर्ट करो, क्या करो रिपोर्ट? हाँ, रिपोर्ट करो, वो पाकिस्तान की सीमा इधर का रिपोर्ट करो ना। जवान के बच्चा अभी पूछ रहा है कि मेरे बाप को मैं कैसे न्याय दूं, क्या ये न्याय उसको मिल पाएगा? ये बेटा बार बार सवाल खड़ा करेगा। भाई इनको पूछ, ये कौन है पता है? हाफिज सईद जी, ये नेता है। ये कौन है पता है? शहबाज शरीफ जी, ये नेता है। ये मेरा बेटा है। ये बड़ा होने के बाद पूछेगा अपने बाप को कि आप पाकिस्तान में क्यों गए थे, जिसका जवाब उसके पिताजी के पास नहीं है। इसलिए सैनिक हमारे देश के प्रधानमंत्री के सामने गया तो उसको नजरबंद किया, यहाँ पे मेरे बेटे को पुलिस थाना में लेके खड़ा कर दिया, और उसके बाद 2 दिन पहले भी मैं पुलिस थाना के सामने चिल्लाया था कि जो जेसीओ साहब आए थे, हमारा चैनल बंद कर रहे तो हमारा आवाज बंद करोगे, हमारा सारा चीज बंद कर सकते हो, पर मेरी हिम्मत को बंद नहीं कर सकते, मेरा लोकतंत्र को आप खराब नहीं कर सकते। लोकतंत्र के हिसाब से मैं आवाज उठाता रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने जीवन में कितना भी संघर्ष आना पड़ा तो मैं लेने के लिए तैयार हूं। स्वीकार करता हूं मैं, क्योंकि मेरे देश के जवानों का कलंक मिटाने की यह लड़ाई नहीं रुकने दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, पर हमारे देश के जवानों का कलंक नहीं रुकेगा, तो तक मैं आवाज उठाता ही रहूंगा। चाहे इसके लिए मुझे अपने जीवन में कितना भी बड़ा संघर्ष करना पड़ा तो मैं करता रहूंगा, तब तक चिल्लाऊंगा जब तक हमारी सरकार हमारी आवाज नहीं सुनती है। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की अपील करता हूं। हिंदुस्तान के हर कोने में शेयर करो।